हेलो स्टूडेंट, आज लोग क्लास 11 में फिजिक्स में एक चैप्टर हम लोग का है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, कुछ मेन पॉइंट जो है उसको देखेंगे एग्जाम के। तो इसमें हम लोग जो पढ़ना है आपका प्रोसेस पढ़ना है कि कितने टाइप का प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपका। उस पहले हम लोग प्रोसेस दे लेते हैं, फिर आपका इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और जीरो, तीन तरह का उसका प्रोसेस में आता है आपका लॉ ऑफ जो आता है वो भी देखेंगे हम लोग पहले। तो सबसे पहले क्या कि प्रोसेस क्या है हम लोग को, क्या क्या प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपका पहले आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बता आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे किसको हम लोग, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि जिसमें आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता हो। बेसिकली क्या होगा, जितनी भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में आपका बेसिकली तीन चीज पकड़ेंगे, क्या क्या पकड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीज पर हम लोग ध्यान देना है इसमें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कहता है, जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है, आपका टेम्परेचर। ध्यान रखना है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। इसके हिसाब से क्या होगा हम लोग का, डेल टी जीरो हो जाएगा। जो कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं कर रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका होगा वह क्या होगा, डेल टी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज करेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं। सबसे पहले पॉइंट होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट है। मींस क्या होगा, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा उनका, जीरो हो जाएगा। सेकंड और क्या विशेषता है आपका कि इसका जो वाल होना चाहिए, जिससे जो आपका जिस आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, जिस कंटेनर में हो रहा होगा, उसका वाल कैसा होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा, जिसमें हीट को ट्रांसफर कर सकता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकता है। वैसे वैसे कंटेनर में ही क्या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बिहेव करेगा आपका। इसलिए कहना चाह रहा है कि जो कंटेनर होगा वो परफेक्टली कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग वाल होना चाहिए। जो वाल जो ऐसा होगा वो कैसा होगा, कंडक्टिंग वाल्स होना चाहिए। एक पूछ सकता है कि इंसुलेटिंग हो कि कंडक्टिंग हो। तो पहला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका वाल्स जो है वो भी परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। थर्ड और क्या हम लोग है, यह जो प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो होता है, ये याद रखना चाहिए। मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जिसका जो प्रोसेस होता है स्लो होता है। स्लो में आपका क्या, जिसमें मेल्टिंग होगा या बॉइलिंग हो, इस तरह का जो आपका है जो समय थोड़ा कुछ समय लेता हो, क्विकली नहीं हो, थोड़ा सा समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट का जो समय ले रहा हो किसी प्रोसेस होने में, वैसा प्रोसेस अब क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। कई एग्जाम में क्या पूछा है कि इसके बताइए कि आइसोथर्मल का इक्वेशन कौन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल बराबर क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, तो उसका क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब थोड़ा सा आती है कि किसका इक्वेशन होता है, पढ़े होंगे आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियोस लॉ, गार्डो लॉ पढ़े होंगे, उसमें से कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन मिलेगा। ये आपका कौन से किसका इक्वेशन था, आपका बॉयल्स लॉ। कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये आपको किस लॉ को फॉलो कर रहा है, आपका बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जो आपका है वो किस में आता है, बॉयल्स लॉ में आता है। तो ये भी याद रखना आपको। और एक होता है वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है वो आपका है 2.303 nRT log V2 by V1 के टर्म में आपका है। तो ध्यान का देना आपको है कि क्वेश्चन एक आइसोथर्मल प्रोसेस क्या पूछ सकता है, इससे आपका क्वेश्चन ज्यादा बाहर नहीं, क्या पूछ सकता है कि क्या कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या चेंज करता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का वाल्स कैसा होना चाहिए, जो जिसमें वाल्स कनेक्टिंग होगी, इंसुलेटिंग, तो कनेक्टिंग वाल्स होना चाहिए। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है, तो ये आपका स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन क्या है आपका, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। वर्डन के चांस कम है, वर्डन के काम बहुत कम चांस आने का है, तो ये आपको मिलेगा क्योंकि आपका नाम ही आइसोथर्मल है। आइसो मैंने क्या होता है, सेम। थर्मल मैंने क्या होगा, जान ही रहे आपका हीट, टेम्परेचर जो आपको कैसे को, तो आइसो का वर्ड जो यूज होता है वो सेम में आता है, इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम है, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पढ़ना है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जिसमें क्या होता है, जिसमें हो रहा है वह उससे हीट बाहर नहीं निकल रहा है, ना उससे बाहर वो अंदर ले रहा है। कहीं मतलब रहा है कि वह सिस्टम में जो है, सिस्टम में और सराउंडिंग में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वही कहना चाह रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जिस कंटेनर में सिस्टम काम कर रहा है उससे ना हीट बाहर निकल रहा है, ना बाहर का हीट अंदर आ रहा है, नेक्स्ट नहीं कर रहा है। वैसे सिस्टम में क्या हुआ आपका, डेल क्यू को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां क्या डायरेक्ट देगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है।
तो मैं डेल क्यू मतलब जो अमाउंट ऑफ जो हीट देते हैं वो क्या होता है आपका कांस्टेंट में 0 होता है, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा। तो चेंज क्या करेगा, तो आपका ध्यान रखिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज करता है, ध्यान रखिए इसमें तीनों चेंज कर रहा है, प्रेशर भी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है। क्या चेंज नहीं कर रहा है आपका, अमाउंट ऑफ हीट जो आपका है वह आपका चेंज नहीं, मतलब डेल क्यू इक्वल टू 0, इसमें डेल टी 0 था, इसमें डेल क्यू इक्वल टू 0 है। सेकंड क्या आपका है कि वाल्व कैसे होना चाहिए, तो वाल्व कैसे है इसका, परफेक्टली इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग वाल्व होना चाहिए। कंडक्टिंग होगा तो फिर तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो करंट ट्रांसफर तो होना ही नहीं है, तो ट्रांसफर होना नहीं मतलब कैसा वाल्व होना चाहिए इसके इंसुलेटिंग वाल्व होना चाहिए, इंसुलेटेड वाल्व होना चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्या आपका, यह प्रोसेस जब होगा चाहे वो कंप्रेशन हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, दोनों कंडीशन में, घटने या बढ़ने के टर्म के कंडीशन में यह कैसा होगा, वेरी फास्ट, एकाएक, क्विकली जो काम हो रहा है हम लोग का, जो प्रोसेस होता है, ब्लास्ट होना हो गया, टायर का फटना हो गया, वैसा चीज जो बहुत कम समय के लिए तुरंत हो जाता है, वो सभी प्रोसेस क्या कहलाएगा हम लोग का, वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। इसका इक्वेशन है ना, अब इक्वेशन क्या है इसका इक्वेशन चेंज हो जाता है। इसका इक्वेशन आपका तीनों अलग अलग का, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा। पहला आपका अगर पूछेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है आपका, तो पी भी गामा, ये बेसिकली क्या गामा है, गामा आपको बताएंगे आगे क्या होता है, सीपी बाय सीवी इक्वल टू रेशियो गामा कहा जाता है हम लोग को, तो पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हो गया। सेकंड अगर मान लो पूछा जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर में अगर रिलेशन पूछते तो पी 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर में ऐसे रिलेशन है। और थर्ड रिलेशन क्या आपका है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन पूछ दे तो टी भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम में पूछेगा पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का पूछेगा तो टी 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर पूछेगा तो गामा। ठीक है, ये आपका दो प्रोसेस हो गया, और कुछ प्रोसेस देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हम लोग को पढ़ना है, थर्ड प्रोसेस हम लोग को जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपको जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज क्या करेगा, अगर पूछा जाए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज क्या करेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो, डेल वी इक्वल टू 0 हो गया। सिर्फ कांस्टेंट क्या रखना है कि कांस्टेंट क्या होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल वी इक्वल टू क्या होगा 0, तो चेंज क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्या आपका आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस जहां पर कि प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब प्रेशर चेंज नहीं करता है, प्रेशर चेंज नहीं करेगा मतलब यहाँ चेंज क्या करेगा आपका जो सो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। इसमें आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। इसमें पूछा जाएगा चेंज क्या हो रहा है, तो बोलेंगे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस, ये आपको चार प्रोसेस आपको करना है, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक। ये चार प्रोसेस से क्वेश्चन आपको जो हमेशा मिलेगा कि कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर है कि प्रेशर है कि वॉल्यूम है कि अमाउंट ऑफ हीट है, चार चीज होता है, चारों के कभी देता है कि इसमें से रॉन्ग क्या है, चार में स्टेटमेंट के आधार पर। अब आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है। इसमें क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट जब किसी सिस्टम में देते हैं तो उसमें उससे क्या होता है, जब किसी सिस्टम में अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है तो दो काम होगा। पहला वो क्या करता है कि अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और उसके अलावा अगर बच जाता है तो क्या कुछ वर्डन करेगा। सिंपल सी बात है, जब किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, मान लो हीट कितना दिया जा रहा है आपका, dq अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, अब जब अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगा वो चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंटरनल चेंज करने के बाद और क्या करेगा वो, उसके अलावा जो बच जाएगा वो सिस्टम को क्या कुछ वर्डन करेगा, माने आपका जो पिस्टन हुआ धीरे धीरे क्या पिस्टन का इस जगह पर आ जाएगा, जो पिस्टन यहाँ पर था वो पिस्टन मूव करेगा, कुछ वर्क करेगा, और पिस्टन मूव करके जो है सो इस जगह पर वो क्या करेगा, वर्डन होगा, और आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं वह सिस्टम जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और कुछ अमाउंट ऑफ वार्डन करता है।
अब अगर वार्डन का रहा कितना, वार्डन को अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो क्या होता है आपका, वही आपका प्रेशर और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम में चला जाएगा। तो ये सिस्टम फॉर्मूला जो है वह डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या उसी को हम लिखना चाहेंगे डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डीवी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में चला जाता है, उसको फिर चेंज कीजिएगा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के रूप में चला जाता है। तो ये आपका सिस्टम जो है आपका है वो दोनों फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला होता है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है कि एक कंजर्वेशन पर को फॉलो करता है, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो, एक बार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ किस पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका एक पूछा हुआ क्वेश्चन आपका कि किस कंजर्वेशन पर, आपका एनर्जी पर है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ से ये दो क्वेश्चन पूछे, कई फॉर्मूला दे देगा, डी क्यू को अरेंज कर देगा इधर करके कि डी यू बराबर क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो सकता है, या डी यू बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू माइनस, ये सब चेंज करते हैं इक्वेशन, बोलेगा फर्स्ट लॉ कौन सही है इसमें से। अब एक दो चीज आपको पढ़ना है, सीपी और सीवी, ध्यान रखिएगा सीपी और सीवी, सीपी क्या है और सीवी क्या है। सीपी आपका क्या, आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी से आपका क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर को कर रहा है, और सीवी अगर है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। अब सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपका दो आता है, एक आता है सबसे पहले कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले याद रखिए कि सीपी जो है वह किसी सिस्टम में अगर हम सीपी से वर्क किया जाए तो सीपी जो है वह ज्यादा होता है सीपी से। ये भी पहले क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए पहले आप तो एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो सीपी जो है वह ज्यादा होता है सीपी से होता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या आपका पूछेगा कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। आर आपका क्या है, वही आइडियल गैस कांस्टेंट जो आर होता है वही आर यहाँ पर तो कर रहा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, ये आपको कहलाता है मेयर्स फॉर्मूला भी कहलाता है। तो ये नहीं पूछेगा कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन पूछेगा क्या आपको कि रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आपको, और रेशियो क्या होता है, सीपी बाय सीवी इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा होता है, दोनों में रिलेशन भी आपको होता है, सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा होता है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन आपको जो थर्मोडायनामिक्स जो आपको करना है, एक तो प्रोसेस पे, एक साइक्लिक प्रोसेस भी, रिवर्सिबल, उसे क्वेश्चन में बहुत कम चांस आने का है, ज्यादा चांस आपका ये आपका है, और एक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इससे क्वेश्चन आपका हमेशा पूछता है, और एक आपको रिलेशन होगा सीपी और सीवी क्या होता है। फिर एक आपका है उसमें आपको हीट इंजन पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर है, दोनों का है, और आपको वहां से एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, बेराइट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ देते हैं इसमें। इसमें टॉपिक हम लोग का है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, दो पढ़ना हम लोग को। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है हीट इंजन से, तो हीट इंजन में क्या है कि सबसे पहले आता है हीट इंजन का इफिशियंसी पूछ सकता है आपको, हीट इंजन क्या होता है, तो उसके बाद देख लेते हैं कि उसमें पार्ट्स क्या क्या होता है। हीट इंजन आपका क्या है, सबसे पहले आपका उसमें होता है आपका सोर्स है, सिंक है, और बीच में आपका वर्किंग सबस्टेंस जो हीट इंजन काम करता है। सोर्स क्या आपका जो हाई टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर क्या होगा आपका T1 रहेगा, और वर्क करेगा, वर्क करने के बाद जो रिजेक्ट होता है, हम लोग जो मोटरसाइकिल देखते हैं, मोटरसाइकिल में आपका जो हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं वो पार्ट आपका अगर देखा जाएगा तो वो क्या होगा, सोर्स में आ गया, टेम्परेचर T1 हो जाएगा। इंजन में जाता है आपका, इंजन वर्क करेगा, आपका वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद जो आपका जो है सो जिधर धुआं निकल रहा है आपका, वो क्या होगा, आपका सिंक हो गया। तो बेसिकली और सब तो मॉडल दिया हुआ अलग है, लेकिन मेन पार्ट आपका क्या होगा, सोर्स, हीट इंजन, जो इंजन आपका सो, और लास्ट में क्या सिंक है। तो ये प्रोसेस आपका हीट इंजन में आ जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर T1 हो जाएगा, सिंक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा, और नेक्स्ट बीच में वर्क बचेगा आपका वर्किंग सबस्टेंस जो आपका हीट इंजन काम करता है। अब इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जो ले रहे हैं वो कितना ले रहा है आपका, Q1 ले रहे हैं। अब Q1 जब लिया गया तो इसमें जो वर्क करता है तो वर्क कितना करेगा आपका, वर्क Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 इसको हम दिए, लेकिन कुछ वर्क करने के बाद कुछ रिजेक्ट पार्ट आपका जो धुआं निकल रहा है वो Q2 जाएगा। तो वर्क कितना किया, जो इसको इससे माइनस कर दें वही वर्क हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम जितना दिया गया अमाउंट ऑफ उतना यूज कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। कभी भी इफिशियंसी किसी का भी 100% नहीं हो सकता है। तो कब हो सकता है, जब आपका Q2 जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट सिंक में गए वर्क करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 100% इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन का पॉसिबल नहीं है, ना अभी तक बनाया नहीं गया।
अब इसका इफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी बराबर होता है वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ हीट। ये आपका फॉर्मूला है वर्क डन बाय W बाय Q1 हो गया। W1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 माइनस Q2, जो वर्क डन आपका आ रहा है Q1 माइनस Q2 हो रहा है, Q1 माइनस Q2 बाय में क्या होगा? Q1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 हो जाएगा, और इसको टेम्परेचर में अगर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस T2। तो दोनों फॉर्मूला रखना है, Q के टर्म में और आपका टेम्परेचर के टर्म में। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो गया 1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस T2 बाय T1 हो गया। ये आपका एसेंशियल पार्ट्स हो गया हीट इंजन में, शॉर्ट्स, वर्किंग सबस्टेंस और सिंक हो गया। एफिशिएंसी हमेशा रखना है, अगर एग्जाम पूछे तो 100 लेस देन 100% हो, उससे 100% कभी भी नहीं होगा, उससे जब भी कम होगा 80%, 25%, 30%, जैसा भी हो उसके से कम होता है। और इसका रिवर्स डायरेक्शन जो होता है, अगर उल्टा काम करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वो ये क्या, हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस जो काम करता है वो क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर कहलाता है। अब रेफ्रिजरेटर आपका जो फ्रीज सब जो हो गया वो आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है, उसमें क्या होता है? ठंडा रहना पड़ता है। तो उसका तो फिर जैसे उल्टा होता है, वहां भी आपका सोर्स वर्किंग सिंक है, लेकिन यहाँ काम क्या आपका सिंक से चलना चाह रहा है, जो उसका रिजेक्ट पार्ट होगा क्या होता है? वह गर्म निकलता है, तो जो निकल रहा है वो आपका सोर्स में टाइप का चला गया। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर T2 वर्क किया, आपका वर्क करने के बाद आपका जो है सो सोर्स में आ गया। तो यहाँ पर क्या है? रेफ्रिजरेटर का जो फॉर्मूला बन जा रहा है आपका वो क्या है? परफॉर्मेंस लिखा गया, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस, इसी को इस तरह इफिशिएंसी टाइप का ही आपका है। बीटा बराबर इसको लिखा जा रहा है Q2 बाय W है। Q2 आपका यहाँ पर जो है आपका ये होगा आपका Q2, यहाँ हो जाएगा आपका, तो Q2 बाय W। अब ऐसा W कितना होगा? Q1 बराबर क्या है आपका? Q1 बराबर है Q2 प्लस W, जो यहाँ से दिया गया, इसी अमाउंट ऑफ दिए, कुछ वर्क किया, वर्क करने दिया, तो ये आपका क्या होगा? Q2 प्लस W। Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 प्लस W हो गया। तो W का वैल्यू कितना आ गया आपका? Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 आपका W का फॉर्मूला बन गया। तो बीटा का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या है आपका? Q2 बाय W कितना? Q1 माइनस Q2 चला गया। अगर इसको टेम्परेचर में अगर चेंज करेंगे तो बीटा का क्या होगा? T2 बाय T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी और इसमें दोनों में चेंज हो जाता है। इसका क्या आपका 1 माइनस Q2 बाय Q1 है, इसका आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? इसका और आपका Q2 बाय Q1 माइनस Q2 या फिर T2 बाय, दोनों चेंज आपका, इसलिए एक साथ लिखवा दे रहे हैं क्या कि हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसे क्या होगा और आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। ये आपका जो है सो वर्किंग सबस्टेंस एक्स्ट्रा, इसको आप अब ठंडा क्यों होता है वो आपको पूछ सकता है कहीं, तो फ्रीऑन जो आपका होता है उसके चलते जो फ्रिज में जो ठंडा जो होता है वो क्या होता है? फ्रीऑन्स होता है, इसके चलते वो ठंडा रहता है। वही कहीं पूछ सकता है आपका, जो हम लोग वर्किंग सबस्टेंस में यूज करते हैं जो वहां पर, वो क्या आता है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है कि आपका जो है सो इससे है ना, इससे आप हीट इंजन से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है एफिशिएंसी निकालने के लिए, या कुछ दिया हुआ उसे कैसे निकाला जा सकता है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे इसमें। हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें। न्यूमेरिकल्स हीट इंजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दिया हुआ, क्वेश्चन इफिशिएंसी दिया हुआ, इफिशिएंसी, और इट रिजेक्ट 20 जूल ऑफ हीट टू सिंक। जो रिजेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20 जूल हो रहा है। तो पूछा है क्वेश्चन आपका कि वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय द इंजन जो है वो W निकाल, वर्क डन क्या होगा? क्वेश्चन दो चीज दिया हुआ, आपको इफिशिएंसी दे दिया है कितना? 0.6 दे दिया है, और इट रिजेक्ट सिंक में क्या होता है वो Q1 कि Q2, वो क्या होता है? Q2 होता है। ये आपको दे दिया है, निकालना क्या आपका कि वर्क डन क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास ये ऑप्शन में दिया होगा 20 जूल, 30 जूल, 33 जूल और 50 जूल। तो ट्राई कीजिए, देखिए सॉल्व करिए फॉर्मूला क्या। अब आता है इसका फॉर्मूला, ट्राई कर लिए। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस Q2 बाय क्या होता है? Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब इफिशिएंसी दिया हुआ कितना? इफिशिएंसी दिया हुआ आपका 0.6 बराबर 1 माइनस Q2, Q2 का मान कितना दिया हुआ? 20 जूल है, यहाँ क्या होगा? 20 बाय क्या हो जाएगा? Q1 हो गया।
1 को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा हमको 20/Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.6 आएगा। इसको माइनस कीजिए 1 माइनस 0.6 कितना आएगा 0.4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें 1 मान इसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा Q1 आ जाएगा 20/0.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0.4 है डेसिमल हटा देंगे ऊपर का 10 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा 4 5 20 कितना होगा 50 जूल ऑप्शन में हमारा। लेकिन पूछा क्या है ध्यान रखिए पूछा वर्ड Q1 नहीं पूछ रहा है ना वर्डन पूछ रहा है मैंने अमाउंट ऑफ हीट जो हम दिए वो कितना दिए 50 जूल दिए तो वर्डन क्या होगा तो वर्डन बराबर क्या होता है Q1 माइनस Q वर्डन होगा जो सिंक में निकल गया उसको माइनस कर देते हैं सिंक 20 रिजेक्ट हो चुका है तो 50 माइनस 20 ठीक है देगा 30 जूल आएगा। तो सही आपको ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है वार्डन पूछ रहा कितना वार्डन होगा तो जो रिजेक्ट में से अमाउंट फिर जो दिया गया है माइनस कर दिया गया तो वही मैंने क्या कहलाएगा वार्डन कहलाएगा। नेक्स्ट देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका है पूछा क्या इफिशियंसी निकालना है। आपका जो हीट जो ले रहा है वो 627 डिग्री सेल्सियस में ले रहा है और जो रिजेक्ट कर रहा है वो 27 डिग्री रिजेक्ट कर रहा है। बस T1 T2 T1 हमेशा T1 क्या होता है ज्यादा होता है। T1 किसको लेंगे हम लोग T1 कितना हो गया 627 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमेशा क्वेश्चन को केल्विन में सॉल्व करना है सेल्सियस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो केल्विन में कितना हो जाएगा 627 प्लस 273 कितना हो जाएगा 900 केल्विन आ जाएगा। और T2 क्या होगा जो सिंक में चला जा रहा है सिंक में कितना जा रहा है हम लोग का 27 डिग्री सेल्सियस है तो 27 डिग्री सेल्सियस तो 27 प्लस 273 ये कितना होगा आपका 300 केल्विन आ गया। दोनों निकल गए। अब क्या आप निकालना आपको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है T2/Q1 रहता है T2/T1 हो जाएगा। तो 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना हो गया 300 बाय कितना हो गया 900 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा हम लोग का 9 3 3 क्या होगा 9 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 1/3 कितना होगा 2/3 तो उसका एफिशिएंसी कितना आएगा 2/3 परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यही क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आ जाएगा सर कितना परसेंट हो रहा है तो 2/3 इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है ना कि अगर डिवाइड दिया इसलिए ऑप्शन अगर इस तरह है तो अगर परसेंटेज में क्वेश्चन देगा तो क्या कर दीजिए 2/3 को 2/3 इंटू 100 कर दीजिए इतना परसेंटेज हो जाएगा ये निकाल सकते हैं परसेंटेज के लिए। तो अच्छा उन्हें अलग नहीं क्वेश्चन वही रहता है अगर इफिशियंसी पूछा परसेंटेज में तो परसेंटेज सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो परसेंटेज में आ जाएगा। रेड कुछ और को देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और उसका एफिशिएंसी दिया है 25%। तो पूछा कि शॉर्ट्स का टेम्परेचर T1 क्या होगा तो T2 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में क्या होगा 27 प्लस 273 300 केल्विन हो जाएगा ये हो गया आपका। इफिशियंसी दिया हम लोग का 25% इफिशियंसी दे दिया तो T1 का मान निकालना है। इफिशियंसी बराबर क्या होता है हम लोग का 1 माइनस T2/T1 होता है 25% या क्या लिखेंगे हम लोग 25/100 हो जाएगा 1 माइनस T2 300 बाय क्या होगा T1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग का एक कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा तो क्या आएगा हम लोग का 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 300 बाय क्या होगा हम लोग का T1 हो गया 1 ऐसे इधर आ जाएगा तो 300 बाय T1 बराबर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा।
4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 1/4 क्या हुआ, 3/4 हो गया। वो T1 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो T1 इंटू 3 बराबर 4 इंटू 300, तो T1 का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू 300 बाई क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना जाएगा, 100 हो गया। तो कितना आ गया आपका, 400 हो गया। तो अब 400 ऑप्शन तो है नहीं, बिजली किस में आंसर आया, ये आपका आंसर आया है किस में, केल्विन में आया हुआ है, और ऑप्शन के पास दिया हुआ सब सेल्सियस में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, T1 का मान क्या निकलेगा, 400 माइनस 223 को माइनस कर दीजिए। अगर केल्विन में आया हुआ है और ऑप्शन अगर सेल्सियस में है तो सेल्सियस में इसको चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 127 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 127 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग का कार्नोट इंजन का जो क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पर एफिशिएंसी निकालने के लिए कई वार्डन या दोनों सिंक। कुछ और क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग, कैसा बताएगा। थैंक यू।